गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ सुनने और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। भगवान का उद्देश्य क्या? जीव का कल्याण। और गुरु का उद्देश्य क्या? आत्मा का कल्याण। देखिएगा, ये मनुष्य शरीर ही है जिसमें ये जीव आत्मा जीव को मिटाकर आत्मज्ञान से भगवान के लोक में जा सकती है। जीव आत्मा के ऊपर एक बुराई है, उसी के कारण हमारा ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बिगड़ा हुआ है। और संत महात्मा हमको बार बार प्रयत्न करते हैं कि हम जीव अपने को ना माने, आत्मा माने, शरीर ना माने, चेतन परमात्मा का अंश माने। लेकिन क्या करे भगवान और क्या करे गुरु? आप सोचिएगा बार बार। कल हमने आपसे निवेदन किया कि गुरु खुद चल करके, भगवान शंकर खुद रावण के पास हनुमान जी के रूप में गए, शिष्य नहीं आया तो गुरु स्वयं गए। शिष्य कैसा भी हो, करुणा निधान गुरु उसके हित के लिए अपनी प्रभुता त्याग देते हैं। वानर शरीर धारण कर स्वयं पहुंच गए। बताइए, भगवान गुरु इससे ज्यादा क्या करे? और चाहते थे, भगवान श्री राम का भी यही उद्देश्य है, वे भी युद्ध को टालना चाहते हैं। भगवान कभी नहीं चाहते कि युद्ध हो। आपको महाभारत का भी पता होगा, वहां पर भी भगवान ने नहीं चाहा कि युद्ध हो, लेकिन हुआ। चाहते थे रावण स्वस्थ हो जाए, इसे गुरु की कृपा से ये अपने अज्ञानता को मिटा सके, इसे आत्मज्ञान हो जाए, आत्मा में स्थित हो जाए, इसे स्वस्थ कहते हैं। आप और हम लोग शरीर की स्वस्थता को स्वस्थ समझते हैं, जबकि स्वयं में स्थित हो जाना, अपने को आत्मा जो है वो मानने लगना, ये स्वस्थ है।
ये शरीर तो मरण धर्मा है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों सबका छूटने वाला है। ये किसी का ना तो आज तक अमर हुआ है और ना कभी अमर होगा। तो कहने का तात्पर्य, भगवान चाहते हैं रावण स्वस्थ हो जाए। भगवान ने सोचा कि बंदरों में से किसको भेजा जाए। वो सोचते हैं किसी को भी भेजा जाए। वो सोच रहे हैं कि दवा से अगर बीमारी ठीक हो जाए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। चिकित्सा दो प्रकार की होती है। दवा की बीमारी ठीक नहीं होती तो मैंने कल भी कहा था ऑपरेशन करना पड़ता है। भगवान शंकर बहुत प्रयत्नशील हैं और तीनों लोकों के गुरु हैं। हनुमान जी को भेजकर पहले दवा वाली चिकित्सा कराना चाहते हैं। दवा से अगर रावण और लंका स्वस्थ हो जाए तो अच्छा है। वो कहते हैं हनुमान तुम वैद्य बनकर जाओ, रावण स्वस्थ हो जाए, राज्य करे, प्रजा का पालन करे, सेवा करे, इससे बढ़कर अधिक प्रसन्नता मुझे और क्या होगी। भगवान हमसे भी यही चाहते हैं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। आप और हम सबसे भगवान यही चाहते हैं। हमारे जीवन में संत महात्मा भेजते हैं हमारी अज्ञानता को मिटाने के लिए। हमें भी स्वस्थ करना चाहते हैं। हमसे भी कहते हैं आप अपना परिवार चलाइए, व्यापार कीजिए, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए, उनकी सेवा करें। इससे बढ़कर भगवान को और कोई प्रसन्नता नहीं होती है। लेकिन तुलसीदास जी ने अपनी साहित्यिक भाषा में लिखा, हनुमान जी ने रावण का रोग पकड़ लिया। गुरु जानता है, प्रयत्नशील रहता है मिटाने का, लेकिन क्या करे। अगर शिष्य ही तैयार ना हो दवा खाने के लिए तो गुरु क्या करेगा। भगवान ने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी ने अपने शिष्य रावण की बीमारी को पकड़ लिया और कहा भी कि तुम इस वस्तु को छोड़ दो। आप चाहें तो रामचरितमानस में देख सकते हैं। अब गुरु हम लोगों को भी रोज सत्संग के अंदर परमात्मा की कृपा से, संत महात्माओं की कृपा से रोज सुनने को मिलता है, लेकिन सुनने में ये आता है कि लोग वाग सुनते तो हैं, अमल नहीं करना चाहते। डॉक्टर को दिखा तो लेते हैं, परहेज नहीं करना चाहते, दवा काम नहीं करेगी। तो क्या कहा हनुमान जी ने, मैं आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा, क्योंकि मैंने कल कहा था इस पर गूढ़ चर्चा करनी होगी। असली रोग क्या है। अब आप ऐसा सोच के मत चलिएगा कि रावण के दोष बताए जा रहे हैं, रावण की बीमारी बताई जा रही है। ये आप हम सब लोगों की बीमारी है, हम सब में यही रोग है। शंकर भगवान जैसे गुरु, और वो कह रहे हैं मोहो मूल बहुसूल प्रद त्यागऊ तम अभिमान, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हम सब पता नहीं समझ पाएंगे या नहीं। क्यों? हम ये सोच करके सुन रहे होंगे कि रावण का रोग है तो कभी इलाज नहीं कर पाएंगे। अगर हम ये समझेंगे कि हम सब में यही रोग है,
तो शायद हमारे कानों पर जू रेंग जाए। भगवान शंकर कह रहे हैं रावण से, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है मोह, मोह मूल। सबसे बड़ी समस्या क्या है? मोह मूल है। तुम मोहग्रस्त हो। सत्य को जानकर भी तुम अपने जीवन में उसे अस्वीकार करने के अभ्यस्त हो गए हो। तुम सत्य को जान भी गए हो, लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारना चाहते। ये शब्द मैं आपसे ये मान के बोल रहा हूं कि ये मैं अपने सहित आप सबसे बोल रहा हूं। यहां रावण नहीं, हम पात्र हैं। हमारी भगवत प्राप्ति की रुकावट और कोई कारण नहीं है, यही कारण है। हम सब जान गए बीमारी, उसे अस्वीकार करने के अभ्यस्त हो गए। ना ना, आपके कहने से क्या होता है? हम ऐसे कैसे मोह छोड़ दें? हम ऐसे कैसे मोह छोड़ दें? यही रावण का दोष था, यही हमारा दोष है। तो क्या कहते हैं भगवान शंकर? यही तुम्हारे अंतःकरण का मोह है। चित्त में ये मोह कहां रहता है? आंख में ना, कान में ना, चित्त में। चित्त के आगे बुद्धि, बुद्धि के आगे मन। देखिएगा कमाल की चीज। अरे यही मोह इसी जन्म का है जो हमें दुख दे रहा है। पिछले जन्म की मोह तो हमें पता ही नहीं है। हमारा चित्त पिछले जन्मों से बिगड़ा हुआ है, लेकिन इस जन्म का मोह बहुत दुख दे रहा है। यही तुम्हारे अंतःकरण का मोह है। इस मोह का परिणाम ये हुआ कि तुम्हारे अंतःकरण में घोर अभिमान हो गया। चित्त में क्या है रावण को? मैं तीनों लोकों का राजा, सारे देवता मेरे नौकर। अहंकार पैदा हो गया। आप और हम सब लोग अपने चित्त में झांक कर देखें तो पता चलेगा। घोर अभिमान। इसलिए इसे दूर करने के लिए अब मैं तुम्हें दवा दे रहा हूं। अब बताओ, डॉक्टर दवा लिखे, हम परहेज ना करें तो दवा असर नहीं करेगी। गुरु हम पर कृपा करे, हम जो परहेज गुरु बताए वो ना करें तो गुरु क्या करेगा? बस इतनी सी बात कही कि तुम भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो। भजऊ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। आप सोचिएगा, आप और हम सब लोग शरीर का संबंध मान के, शरीर टेम्परेरी, देखो कमाल की चीज। मैं कई बार अपने मन में सोचता रहता हूं, ये शरीर मरने वाला है और मोह अंदर बसने वाला है। उसी के कारण हमारा कारण शरीर वापस हमें संसार में लाके पटकेगा। हमारी ही त्रुटि, हमारी ही अज्ञानता हमें वापस संसार में गिराएगी। तो भजऊ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। भगवान की भक्ति करो। अब बताइए, गुरु क्या करे जब शिष्य माने ही नहीं? शिष्य कसम खा ले कि मुझे नहीं माननी। अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं कि हम वही करेंगे जो हमारा मन कहेगा। इसका मतलब हम कसम खा चुके हैं हमें अपना कल्याण नहीं करना, जबकि सच्चाई है सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। संजय ये न विषय की आशा, रघुपति भक्ति सजीवनी मोरी।
बस भगवान का प्रेम ही एक दवा है इस संसार से पार जाने का। अब हम ना समझें तो क्या करें? हमारा कल्याण कैसे होगा? हम क्या कहते हैं, नहीं आपके कहने से क्या होता है, हम जप कर लेंगे, हम तप कर लेंगे, हम व्रत कर लेंगे, हम दान कर लेंगे। क्या मतलब? छल कपट छिद्र सब कर लेंगे, प्रेम तो शरीर मानकर संसार में ही करेंगे। मैं तो आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, आपके और हमारे मन में अगर ये अज्ञानता भरी हुई है तो मान के चलना, जब शंकर भगवान कल्याण नहीं कर सके तो कोई हमारा कल्याण नहीं कर सकता। दवा स्वयं पेट में नहीं जा सकती, आपके हृदय में भगवान का प्रेम स्वयं नहीं जा सकता। अब सुनिएगा, महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। मैंने कल भी निवेदन किया था, इस पे गूढ़ चर्चा होनी चाहिए, अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि असली रोग का पता चल गया। डिसाइड हो गया कि रोग क्या है, और इलाज का भी पता चल गया। और मजे की एक और बात सुनिएगा, अक्सर लोग ये कहते सुने जाते हैं, इसमें तो 10 लाख का खर्चा, इसमें 50 लाख का खर्चा, हम गरीब आदमी, हम कहां से खर्च करेंगे इतना सब, अब तो मरना ही होगा। मगर यहां तो एक खोटा पैसा कम नहीं करना, एक पैसा खर्च नहीं करना, अपनी सारी संपत्ति अपने परिवार को दीजिएगा। भगवान को तो केवल प्रेम चाहिए। अब जो मैं महत्वपूर्ण आपको बताने जा रहा हूं, एकाग्र चित्त होकर सुनिएगा। संसार, उसमें परिवार भी आता है, उसमें शरीर भी आता है, और सारा सामान भी आता है। संसार तो बहिरंग व्यवहार से चलता है। संसार में क्या करना है? व्यवहार करना है। हम ध्यान दीजिएगा, सबकी बात बता रहा हूं। 2, 4, 6, 8, 10 इन लोगों में अपनापन करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, बाकी सबसे तो हम व्यवहार ही कर रहे हैं। आप 90% तो सक्सेस हो चुके हो, एक्टिंग करना सीख चुके हो, व्यवहार करना सीख चुके हो, लेकिन जहां अपनापन है वहां व्यवहार नहीं हो रहा, वहां सेवा नहीं हो रही, वहां मोह हो रहा है। जब तक आप सबसे व्यवहार नहीं करेंगे, हां, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके समाज में अगर कोई भगवान का प्रेमी है, उससे आप प्रेम कीजिए, भगवान का प्रेम मिल जाएगा। सब नोट कर लो, आप भगवान के परिवार में किसी से प्रेम करेंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और अध्यात्म, ध्यान दीजिएगा, एक होता है संसार भौतिकवाद, एक होता है अध्यात्मवाद। अध्यात्म हृदय के अंदर के भाव है। अध्यात्म क्या है? हृदय के अंदर का भाव। इसलिए भक्त आंतरिक भाव, भक्त क्या करता है? आंतरिक भाव, पूर्ण श्रद्धा। भक्त आंतरिक भाव, चित्त से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से
तथा शरणागति से ही सफल होता है। गीता के अंदर भगवान ने कहा कर्म ज्ञान भक्तिश्च। देखिएगा 700 श्लोक हैं, एक ही बात को बार बार बताया गया। 3 श्लोक सोच के देखिएगा, अगर हमारे जीवन में उतर जाएं 4:23, 4:36 और 18:66, एक कर्म योग, एक ज्ञान योग, एक भक्ति योग। और कर्म ज्ञान के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, भक्ति में कुछ नहीं करना। क्या मतलब? गंदे मैले कुचैले, अमीर गरीब, बूढ़ा जवान बच्चा, रोगी निरोगी, केवल भगवान को अपना मान ले, बस भगवान को ही अपना मान ले, भगवान के परिवार को ही अपना मान ले, इसे शरणागति कहते हैं। आप और हम लोग कौन है? मायाबद्ध जीव, माया के बंधन में हैं। ध्यान से सुनो, जब किसी दूसरे वास्तविक भक्त से, जब किसी दूसरे वास्तविक, आर्टिफिशियल नहीं, वास्तविक भक्त के संपर्क में आता है, तो उस भक्त का बहिरंग व्यवहार ही सबसे पहले देखता है। भक्त भी व्यवहार करता है और फिर प्रभावित होता है। वो जीव देखता है इस भक्त का व्यवहार बड़ा विनम्र है, ये भगवान के प्रति, महापुरुषों के प्रति अति सम्मान की भावना रखता है, ये निष्कपट है। सबसे बड़ी खूबी क्या होती है संतों में? निष्कपटता। मृदु भाषी हैं, जीव उससे प्रभावित होकर भगवान की ओर चलने के लिए प्रेरित हो जाता है। हे पुण्यात्माओं, जीवन जा रहा है, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं, दास हूं, आप लोगों का सेवक हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। कबहू के करी करुणा नर देही। अब आप लोग सोचिए, कोई भी जीव भगवान के प्रारंभिक कृपा से या किसी वास्तविक भक्त की बात मानकर किसी धाम या तीर्थ में जाए और वहां जाते ही सबसे पहले उसका पॉकेट कट जाए। ध्यान से सुनिएगा, वास्तविक भक्त की बात मानकर किसी धाम या तीर्थ में जाए और वहां जाते ही सबसे पहले उसका पॉकेट कट जाए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, कोई उसके साथ दुर्व्यवहार करे तीर्थ स्थलों में या किसी धाम में, तो वो बेचारा भगवान या महापुरुष के ओर आगे ना बढ़कर तुरंत फिर से अबाउट टर्न संसार की ओर हो जाता है। हमारे साथ जीवन में यही होता रहा है। तत्व ज्ञान बेचारे को हुआ नहीं अब तक पक्का। जब तक तत्व ज्ञान पक्का नहीं, मेरे शरीर पर कितना भी कष्ट आए, मुझे कोई कितनी ही गालियां दे, मेरी कोई कितनी ही बुराई करे, जब मैं शरीर हूं ही नहीं तो मुझे बुरा लगे क्यों? बहुत से लोग कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है, अब कुछ बातें तो चुभ जाती हैं, कुछ बातें तो पिंच हो जाती हैं। इसका मतलब तुम शरीर हो, तुम्हें आत्मज्ञान नहीं है, तुम्हें तत्व ज्ञान नहीं है। सबसे बड़ी कमजोरी है तत्व ज्ञान ना हो पाना। ऐसा व्यक्ति तुरंत संसार की ओर मुड़ जाता है। इससे तो मई अच्छे थे, खाते पीते थे, मौज करते थे, अच्छा गुरुजी की बात मानी। अरे मानना नहीं, तुम हो आत्मा, मेरे कहने से मत मानना।
तुम परमात्मा के अंश थे, परमात्मा के अंश हो और परमात्मा के ही अंश रहोगे। कोई आपको बदल नहीं सकता। और मैं तो आपसे बार बार निवेदन करता हूं, किसी को कोई कष्ट हो रहा है समझने में, आप एक बार नहीं 10 बार पूछिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तत्व ज्ञान बेचारे को हुआ नहीं अब तक, पक्का वो या तो कहते हुए अबाउट टर्न जरूर हो जाएगा। पता क्या कहेगा? पहले एक बार कीर्तन करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल।